हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? आज की जो रीडिंग है पिके कार्ड वो होने जा रही है यूनिवर्स प्लानिंग फॉर यू। यूनिवर्स ने आपके लिए क्या प्लान किया है, हम सिर्फ एनर्जीज़ को पिक करेंगे, ठीक है। फाइनल डेस्टिनेशन तो ऊपर वाले को बेहतर पता है, हमारी कोई औकात नहीं किसी को कुछ बताने की। गैब का इल्म हमें बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, हम जो आपके रेडार में एनर्जीज़ हैं, नेक्स्ट क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो हम सिर्फ कार्ड से चेक करके आपको बताएंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू यूअर नेम इनिशियल्स होगी आज की रीडिंग, और आप इंट्यूटिवली भी पिक कर सकते हो। इनके साथ मत जाना, क्योंकि ये मैंने उड़ रहे थे ना, तो ये मैंने ऐसे अपने ब्रेसलेट रख दिए ताकि ये उड़े नहीं, ठीक है। अगर आप ग्रुप नंबर 1 में हैं तो आप ग्रुप नंबर 1 पिक करोगे, और अगर आपका इनिशियल ग्रुप 2 में है, देख लो, तो आप ग्रुप 2 पिक करोगे, ठीक है। आप इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हो तो कार्ड्स के थ्रू आप इंट्यूटिवली भी पिक कर सकते हो। आज की रीडिंग मैंने इसीलिए ऐसी रखी है क्योंकि कल मैंने रीडिंग रखी थी, हालांकि मेरी नीश नहीं है ये, मैं लव रीडिंग्स करती हूँ, आपको पता है। कल जो रीडिंग थी वो काफ़ी पसंद की गई, तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना आज भी थोड़ा कुछ यूनिक टॉपिक लेकर आया जाए आपके लिए। आपको अगर ऐसे टॉपिक्स पसंद हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं और भी ऐसे ही यूनिक से टॉपिक्स जो है ना खोज के उन पर रिसर्च करके और वो आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी, वक्तन फ़क्तन लेकर आऊँगी। बीच बीच में फिर हम लव रीडिंग भी डालेंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि मेरी नीश वही है। हाँ, मैं कोशिश करूँगी आज की रीडिंग सही से आपकी तरफ पहुँचाने की, ठीक है। तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, आपके इनिशियल्स ग्रुप नंबर 1 में है। लेट्स सी व्हाट यूनिवर्स प्लान फॉर यू। हम एनर्जीज़ को पिक करेंगे, जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा, गैब का इल्म हमें बिल्कुल भी नहीं है। हम सिर्फ एनर्जीज़ को देखेंगे कि नेक्स्ट आपकी जो लाइफ है करियर वाइज या फिर आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या प्लानिंग्स है, क्योंकि हम कुछ और प्लानिंग करते हैं, ऊपर वाले की यूनिवर्स की क्या प्लानिंग्स है हमें नहीं पता, ठीक है। समटाइम हम जो सोच रहे होते हैं वैसा नहीं होता, कुछ और ही हो जाता है, और वो जो भी होता है हमारे हक़ में हमारे लिए बेहतर होता है। ये अलग बात है कि हम उस टाइम उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे होते हैं, बाद में हम उन चीज़ों को समझते हैं कि यार ये तो चीज़ मेरे लिए सही थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए जो कार्ड आया है, और आपने अगर इंट्यूटिवली कार्ड पिक किया है, स्पीक योर माइंड। देखो यहाँ पर 2 लोग यहाँ पे खड़े, ठीक है। एक थोड़ा एज में बड़ा है, एक छोटा बच्चा है, बॉय टाइप है ना, एक बॉय है एक मैन है। अब ये ज़रूरी नहीं है, मैं जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप मेल हो फीमेल हो, आप हो सकता है फीमेल एज में बड़े हो और यहाँ पर एक बॉय है या छोटी गर्ल, ठीक है। तो कहीं ना कहीं स्पीक योर माइंड। अगर आप छोटे हो एज में, ठीक है, हर इंसान के ना माइंड में 2 तरह की चीज़ें होती है। समटाइम इंसान बहुत ही मिच्योर हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, या एज में बूढ़ा तो नहीं बोलूँगी, एज में बड़ा हो जाता है, मिच्योरिटी आ जाती है। लेकिन कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो हमें थोड़ा नरम दिल रहकर और बच्चा बनकर लेने चाहिए। तो आपने अपने उस बचपन को उस बच्चे से पूछना है कि ये चीज़ सही है या गलत है। और फिर सम टाइम ऐसा होता है कि हम एज में छोटे हैं, इमैच्योर हैं, तो वहाँ पर हमें थोड़ी मैच्योरिटी दिखानी होती है। वहाँ पर हमें उस अपने बूढ़े दिमाग से पूछना पड़ता है कि ये बताओ, ये चीज़ मैं सही कर रहा हूँ या सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ, ज़िंदगी के हर मामले में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको शायद यही बताने की सबसे पहले कोशिश की जा रही है। हम और कार्ड्स लेंगे, थोड़ा सा हम इसे और ज़्यादा भी क्लियर करेंगे और देखेंगे कि आपके लिए यहाँ पर क्या प्लान्स हैं, ठीक है। सबसे पहले मुझे एक चीज़ और भी दिख रही है कि कोई भी काम शुरू करने से पहले, चाहे वो आपका करियर है या कहीं किसी लव लाइफ में किसी के साथ रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, आपको लगता है कि ये पर्सन रिलेशनशिप के लिए अच्छे हैं, पहले दिमाग से थोड़ा सा काम लेना, चाहे आप छोटे हो एज के या बड़े हो एज के, अपने दिमाग से उस चीज़ को पूछ लेना, ठीक है। समझ कर या किसी अपने बड़े बूढ़े से हेल्प ले लेना, अपनी तरफ से कोई ऐसा काम मत करना, ठीक है। तो क्योंकि इसमें ये आपके लिए एक गाइडेंस भी हो सकती है, हम आगे भी देखेंगे आपके लिए क्या गाइडेंस आती है। तो सबसे पहले यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड आया है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, एम्प्रेस का कार्ड। उसके बाद यहाँ पर हो माय गॉड द डेविल का कार्ड आया है। और अगर आप यहाँ पर देखो,
द डेविल के कार्ड में इस वाली डेक में स्पेशली देखो 4 हाथ हैं और चारों काम में लगे हुए हैं, ठीक है। एक से फ़ोन चलाया जा रहा है, यानी कि हर वक्त बिज़ी रहना, ठीक है। पैशन, अपना पैशन को फॉलो करना, ठीक है। और भी देखते हैं, अभी मुझे और डिटेल आपको बतानी है कि क्या प्लान्स यहाँ पर चल रहे हैं, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी आई है भाई। तो ओ माय गॉड, एम्प्रेस एंड यहाँ पे फिर जो है वो दी हायरोफेंट की एनर्जी आई है। इंटरेस्टिंग। ये तो कोई बड़ा जॉब करियर में ना, हायरोफेंट का मतलब होता है कि कोई देखो चैरियट, आपके लिए जो पाथ डिसाइड किया गया है वो कोई छोटा मोटा नहीं है, ओके। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये जो पाथ है जहाँ मैं चल रहा हूँ वो मेरे लिए ठीक नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। आप जिस रास्ते पर जा रहे हो ये आप कामयाबी की तरफ, आपको ये देखो, कामयाबी का जो रास्ता होता है वो बहुत कठिन होता है, इतना इजी नहीं होता है, ठीक है। बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, दिक्कतें आती हैं। समटाइम ऐसा भी होता है हम आगे बढ़ रहे होते हैं लेकिन हमें यूनिवर्स की तरफ से बोला जाता है नहीं, रुको, ऊपर तुम्हें चढ़ने के लिए अच्छा, समटाइम ऐसा भी होता है कि हम जैसे हम अपना फ्रेंड सर्कल या कोई बैगेज बढ़ाते जाते हैं। आप सोचो, अगर आप कहीं ऊपर मंजिल पे चढ़ रहे हो, आप अगर किसी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ रहे हो, तो अगर आप पीछे बहुत सारा अपने कंधे पर बहुत सारा बोझा उठा के चलोगे तो क्या चल पाओगे? मुश्किल हो जाएगा ना चलना। तो वो बैगेज आपको कम करना पड़ेगा। तो जब आप ऊपर माउंट एवरेस्ट के यहाँ ऊपर चोटी पर यहाँ पहुँच जाओगे तो फिर क्या होगा? आप अकेले रह जाओगे, क्योंकि आप वो जो बैगेज है वो आप हल्का करते जा रहे हो, ठीक है। ऐसे लोग आप छांटी करते जा रहे हो अपनी लाइफ से जो आपके काम के नहीं है, जो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ मसला है, दर्द सिर है, ठीक है। और फिर आप जब ऊपर कामयाबी की तरफ ऊपर पहुंच जाते हो तब आप देखते हो आप अकेले हो या आपके साथ इक्का दुक्का कोई एक दो लोग हैं, और वो लोग हैं जो कि हमेशा आपके साथ रहने वाले हैं। वहीं पता चलता है कि कौन लोग आपके साथ हैं और कौन लोग आपको रास्ते में ही छोड़ के भागने वाले हैं, तो उनको अपनी ज़िंदगी से पहले ही निकाल दो। यानी अगर कोई लोग आपकी ज़िंदगी से निकल जाते हैं या फिर कोई लोग अपनी असलियत आपके सामने दिखा देते हैं या उनका असली रूप आपको दिख जाता है और आप अफसोस करते हो, तो इसमें अफसोस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ज़रूरी था। उन लोगों का असली चेहरा आपको दिखना ज़रूरी था, ठीक है, क्योंकि वो नहीं दिखता तो वो बोझा आपके साथ चल चल के आपकी कामयाबी में आड़े आता, और वो बोझ आप उठा नहीं पाते और आप अपनी मंजिल पर चढ़ नहीं पाते, वक्त से पहले आप थक जाते ऐसे लोगों की वजह से। तो बेहतर है अगर कुछ लोग आपकी ज़िंदगी से कटपट गए हैं, जा चुके हैं, तो वो अच्छे के लिए हुए हैं, ठीक है, अच्छे के लिए गए हैं। एक तो यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। दूसरा, क्योंकि देखो जब आप कामयाबी का, ये देख लो, ये पानी दे रहे हैं पौधों को, है ना। अभी ये पौधों को पानी दे रहे हैं तो आखिर ये उगेंगे। जब आप कामयाबी में पहुंच जाओगे ना ऊपर मंजिल तक, जब आप कामयाब, एम्प्रेस, आप सेल्फ मेड पर्सन हो, एक जुनून है आपके अंदर। जब आप इस पोजीशन पर, पावर पर पहुंच जाओगे ना, तब आपको जैसे होता है ना, यहाँ पे देखो, जैसे ये यहाँ पे शॉपिंग भी कर रही हैं, तो आपको कुछ भी एक, देखो इस डेविल के कितने सारे हाथ हैं, 1 2 3 4, चारों हाथ में कुछ ना कुछ है। तो आपको कुछ भी चीज़ शॉपिंग करने से पहले, ख़रीदने से पहले, ये शॉपिंग की इतनी बड़ी लिस्ट जा रही है, यानी इतना सब कुछ आपने लिया है, आपको उससे पहले सोचना नहीं पड़ेगा कि यार मैं ये चीज़ लूँ कि ना लूँ, ये शॉपिंग करूँ कि ना करूँ, ये चीज़ मुझे पसंद आई है, मैं लूँ कि ना लूँ, या फिर ये पैसे मैं सेव कर लूँ, ठीक है। तो वो आपको सोचना नहीं पड़ेगा। एम्प्रेस, एक ऐसी लाइफ जो कि भले ही अकेली हो, ठीक है, इट्स ओके, मुझे कोई टेंशन नहीं है। अगर मुझे कोई बोले, देखो क्या मुझे, मेरा नाम है क्या यहाँ पे, मेरा नाम नहीं है, मुझे ऐसी लाइफ चाहिए, ठीक है। देखो एम्प्रेस, भले ही आप ऊपर कामयाबी तक चढ़ते चढ़ते अकेले रह जाते हो या आपके साथ कोई एक आधा बंदा रह जाता है जो आपके साथ मुखलिस है, ठीक है, और बाकी के बैगेजेस आप पीछे छोड़ जाते हो, लेकिन आप कहाँ जा रहे हो? आप कामयाबी की तरफ जा रहे हो, आप एम्प्रेस बन रहे हो, ठीक है। आप अपनी लाइफ की अकेली एम्प्रेस हो, जहाँ पर आप अकेले उस चीज़ को इंजॉय करते हुए दिख रहे हो। तो यूनिवर्स जो है वो आपको एक वेल्दी और रिच लाइफ देना चाह रहे हैं, समझो। तो जो लोग छूट रहे हैं
उनका छुटने का दुख मत करो। मे भी आप किसी पर्सन से जुदा हुए हो, आप किसी पर्सन के साथ रहना चाहते थे, शादी करना चाहते थे, उसके साथ आगे बढ़ना, बट वो आपके लिए ठीक था ही नहीं। आप एक गलती फिर कर लेते, आप फिर से उस जगह पर जाते और फिर से आप एनर्जी को अपनी ड्रेन कर लेते, और इस जगह पर पहुंचने में आपके वो हर्डल्स क्रिएट होती। तो इसीलिए आपके रास्ते को साफ़ किया जा रहा है, ताकि आप आराम से, सुकून से आप इस रास्ते पर, इस पाथ पर ऊपर कामयाबी, ये देख रहे हो रास्ता कामयाबी की तरफ जा रहा है, राइट। और एक लग्जरी, एक ब्यूटीफुल, एक लग्जरी लाइफ जी पाओ जो आपने खुद से बनाई होगी। और वहाँ पर आपको किसी ऐसा नहीं होगा कि यार फ़लाँ बंदे ने मुझे पैसा दिया, या फ़लाँ ने मुझ पर कोई एहसान किया हुआ, या फ़लाँ ने मेरी मदद की। नहीं, यूनिवर्स ने मेरी मदद की, मैं यहाँ तक पहुँची हूँ या यहाँ तक पहुँचा हूँ। ऊपर वाले ने, मेरे रब ने, जिस भी डिवाइन पावर को आप मानते हो, उसने मेरी मदद की, ठीक है। मैं इस जगह पर पहुँची हूँ या पहुँचा हूँ। जिस भी डिवाइन पावर को आप मानते हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ, ठीक है ना, जिस भी डिवाइन पावर को आप मानते हो, मैं उसकी मदद से यहाँ पहुँची हूँ या पहुँचा हूँ, ठीक है। उसने मुझे रास्ता दिखाया, उसने उन लोगों को मेरी ज़िंदगी से बाहर निकाला जो लोग मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते थे, लेकिन मैं उनको बड़ा मान दिया करता था या दिया करती थी, लेकिन उनकी वजह से मेरी एनर्जीज ड्रेन हो रही थी। आज लोग मुझे सुन रहे हैं, ठीक है, ठीक है। उस रब का, उस भगवान का, उस गॉड का हाथ मेरे सर पर है, बात ख़त्म। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है आगे बढ़ने के लिए। और जब ऊपर वाले का हाथ, यूनिवर्स का हाथ आपके सर पे हो, तब लोग भी आपसे मोहब्बत करने पर मजबूर हो जाते हैं, तब लोग खुद ही आपकी ज़िंदगी में आना शुरू हो जाते हैं। आपको कोई एफ़र्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। मैं यही चीज़ आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रही हूँ। कामयाबी देख रहे हो, ये आपका कामयाबी का रास्ता है। हाँ, हर्डल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इट्स ओके, बट वो चीज़ें आपके अपन भले के लिए हैं। देखो, यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है, एम्प्रेस की एनर्जी है, यू बिकमिंग अ रिच लेडी और अ रिच मैन, जो भी बोलो आप, मेल हो फीमेल हो, उससे कोई मुझे यहाँ पे नहीं है। मैं एनर्जीज़ को यहाँ पे रीड कर रही हूँ। और एम्प्रेस का मतलब या एम्परर का मतलब ही होता है सेल्फ मेड पर्सन, ठीक है। जैसे कि अच्छा, मुझे यहाँ पे शिफ्टिंग भी नज़र आ रही है। जैसे आप अगर जॉब कर रहे हो तो जॉब से आप अपने बिजनेस पर शिफ्ट हो रहे हो। आप अगर कहीं और जॉब कर रहे हो तो कहीं एक जगह से दूसरी जगह आप जॉब करते हुए शिफ्ट हो रहे हो। तो थोड़ा सा यहाँ पर मुझे शिफ्टिंग की एनर्जी भी दिखाई दे रही है, ठीक है। देखो, यहाँ पर लोग आपको सुन रहे हैं, कितने गौर से सुन रहे हैं, ठीक है। और आपकी जो स्किल्स है, अब यहाँ सुनने का मकसद ये है कि जो भी आपका काम है, जो भी आपके पास स्किल्स हैं, वो स्किल्स लोगों को पसंद आ रहा है, आपका काम लोगों को पसंद आ रहा है, ठीक है। क्योंकि आप में वो निखार आ रहा है, आप में वो चीज़, उन लोगों के जो नेगेटिव लोग हैं, इन लोगों के कट ऑफ होने की वजह से आपके अंदर वो निखार आ रहा है, आपके अल्फाजों में वो एक सुरूर आ रहा है, लोगों को अच्छा लग रहा है, आपसे काम करवाना लोगों को पसंद आ रहा है। लोग बोलेंगे नहीं, हमारा काम तो भाई यही बंदा करेगा या यही बंदी करेगी। तो इस तरह का आप एक मैग्नेट समझो लग गया, मनी मैग्नेट, जो पैसा खींच रहे, जो लोग आपको सुनना चाह रहे हैं, आपकी बात मान रहे हैं, आप पर यकीन और ट्रस्ट रख रहे हैं। क्योंकि देखो, यहाँ पर जहाँ पर इस वक्त में भी आप, जहाँ पर इस वक्त काम कर रहे हो, जहाँ पर अभी इस वक्त आप जॉब कर रहे हो, ये देखो कितनी मेहनत कर रहे हो, लेकिन इतनी मेहनत को भी कोई देख नहीं रहा है, या वैसा पैसा नहीं मिल रहा है जैसा मिलना चाहिए, जैसे अप्रिशिएट करना चाहिए आपको। तो फूल, अब आप अपनी लाइफ को ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट करोगे, लेकिन अपना स्किल्स देख रहे हो, यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। हाँ, अपने स्किल्स से आगे बढ़ोगे कि जो मेरे पास टैलेंट है, जो मेरा स्किल है, वो मैं लोगों को फिर दिखाऊँ ना। यहाँ तो मेरी कोई कदर नहीं है, तो मैं क्यों ना इस चीज़ को चेंज करूँ। तो वो चेंज करने का आपको मौका मिलेगा। हो सकता है कि इससे पहले आप कहीं जॉब कर रहे थे, कोई आपका फड्डा हुआ, वहाँ पे आप हट गए वहाँ से, अब आप रो रहे हो कि यार ये क्या हो गया मेरे से, अगर मैं यहाँ चुप रहता या ये चीज़ें ऐसे नहीं होती तो ज़्यादा बेटर था। नहीं, आपके लिए यही सही था, क्योंकि आगे आपके लिए अब आपके अंदर वो भी हिम्मत आएगी कि जहाँ पर आप उन्हीं स्किल्स से, जिन स्किल्स से आप जो है वो वहाँ पे जहाँ आप काम कर रहे थे, वो लोग ना कदरी कर रहे थे आपके, आज आगे जाके वही स्किल्स, वही काम आप जब अपना कुछ करोगे या कहीं और अपना वो स्किल दिखाओगे, तो वहीं आपकी कदर होगी और ये लोग देखेंगे और सोचेंगे कि ये क्या, आपको तो हमने कुछ भी नहीं समझा था, ये तो कितना आगे निकल गया। तो इस तरह की प्लानिंग्स आपके लिए बनाई जा रही हैं। दैट्स वाई एम्प्रेस की एनर्जी और हायरोफेंट की एनर्जी दोनों साथ में आई हैं।
मतलब कि जो हो रहा है या जो हुआ है या जो होने जा रहा है वो आपके हक़ में बेहतर है। हो सकता है शुरू में आपको वो चीज़ बुरी लगे, या हो सकता है कि आपको वो अपने फेवर में चीज़ ना लगे, लेकिन एक्चुअली में ये आपके फेवर में है। ये एक पॉज दिया जा रहा है, एक पॉज दिया जा रहा है, एक पॉज आ रहा है आपकी लाइफ में या फिर आपकी लव लाइफ में। हाँ, लव लाइफ में भी नेक्स्ट क्या है वो भी हम अभी थोड़ी देर में आपको बताते हैं। मुझे पता है आप लोग इसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पर मैं ये भी क्योंकि वो भी देखना ज़रूरी है कि आपकी लव लाइफ के लिए यूनिवर्स की क्या प्लानिंग्स हैं। और यहाँ पर देखो लेडी, जैसे मैंने आपको कहा ना, यू बिकमिंग अ रिच लेडी, तो वो वाली एनर्जीज आ रही हैं। मे बी आप 30+ हो, 40+ हो, अब जाके कामयाबी, अब जाके लाइक ए स्टार, अब जाके वो कामयाबी, वो पेशेंस आपका रंग ला रहा है, और वो कामयाबी अब जाके इतने टाइम बाद, इतने टाइम के पॉज के बाद अब जाके वो कामयाबी आपके कदम चूम रही है या कदम चूमने के लिए जो है वो रेडी है। ओह माय गॉड, लुक एट दिस मनी, मनी इज़ पावर हनी। देख रहे हो यहाँ पे कितना सारा पैसा है, और हर जगह मुझे लेडीज़ ही दिख रही हैं। आई डोंट नो, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि ये जेंट्स के लिए, मर्दों के लिए रीडिंग नहीं है, बिल्कुल है, आपके लिए भी है, पर आपकी एनर्जीज़ काफ़ी फेमिनाइन है, ठीक है। तो वो फेमिनाइन एनर्जी मुझे बहुत दिख रही है। जैसे यहाँ पर भी एम्प्रेस है, फिर यहाँ पर लेडी है, यहाँ पर जो मनी पावर है वहाँ पर भी एक फ़ीमेल ही है, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है जैसे मनी, पैसे बनाने की मशीन, ये तो कोई ATM दिख रहा है। एक ये फीमेल है लेकिन ये ATM है। पैसा देखो कैसे निकल रहा है यहाँ से, वाह, पैसा कमाने वाली मशीन वाह। यानी जिन लोगों ने आपके उस स्किल को नहीं समझा, टैलेंट को नहीं समझा, यहाँ पे म्यूज़िक की भी एनर्जी आई है, ठीक है। और यहाँ पर देखो यूथ की एनर्जी है, समथिंग जो आपको दोबारा से अपनी यूथफुल एनर्जी में लेके जा रहा है, दोबारा जवान बना रहा है। जैसे इतना पैसा आ गया है कि यार मुझे अब मैं बोटॉक्स करवा रही हूँ, अपने फेस को चेंज करवा रही हूँ, मैं अपना अपने आप को महंगी महंगी क्रीम्स यूज़ कर रही हूँ, और वो सारी चीज़ें लेते हुए मुझे अब डर नहीं है, मुझे स्किन केयर की चीज़ें लेते हुए डर नहीं है कि मेरा इतना इतना पैसा, मेरा अकाउंट खाली हो जाएगा। यार क्या मैं अपनी रीडिंग कर रही हूँ? आई डोंट नो क्योंकि जब मैं अपना पर्सनली बताऊँ, जब मैं अभी मंथली जब मेरा इनकम आ रही होती है ना, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। तो मैं स्किन केयर के प्रोडक्ट्स जो है, मुझे ना के ब्यूटी बहुत पसंद है, ठीक है। के ब्यूटी मतलब वो जो कोरियन प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं नहीं मंगाती हूँ अपने लिए क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। लेकिन मैं उसमें से मैं एक दो इक्का दुक्का कभी मंगवा लेती हूँ क्योंकि मुझे स्किन केयर पसंद है। लेकिन मैं अपने बजट को देखती हूँ कि यार अगर मैंने यहाँ इतना 15-20 हज़ार 30 हज़ार मैंने अगर यहीं डाल दिया तो बाकी खर्चे का क्या होगा। तो आगे जाके बिल्कुल मुझे उम्मीद है, हो सकता है कि ये रीडिंग मेरे लिए भी है, बल्कि है, डेफिनेटली है, और इतना मुझे भरोसा है अपनी रीडिंग पे कि आगे जाके मुझे भी टेंशन ना हो कि जी मैं ये प्रोडक्ट्स मंगवा रही हूँ तो ये मेरा बाकी का काम कैसे देखा जाएगा। नहीं, पर अब कुछ भी चीज़ खरीदने से पहले मुझे ये नहीं टेंशन नहीं होगी कि मेरा बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा। तो कुछ इस तरह की एनर्जीज़ हैं। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना म्यूज़िक से रिलेटेड कुछ करते हो, क्योंकि यहाँ पे कार्ड आया है, तो मे बी आप बहुत अच्छे म्यूजिशियन हो, या फिर आप गिटार बहुत अच्छा बजाते हो, गाना बहुत अच्छा गाते हो या गाती हो, तो आप ना म्यूज़िक से रिलेटेड कुछ करते हो। या अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपको म्यूज़िक से रिलेटेड कुछ करना चाहिए, कुछ खोलना, कोई एल्बम वगैरह या कुछ अपना बनाना चाहिए। ऐसा कुछ ना, मुझे ऐसा मेरी गट फीलिंग ऐसी बोल रही है कि आपको ये चीज़ मुझे बोलनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो मुझे बताना कमेंट्स में। या तो आप आर्टिस्ट हो या म्यूज़िकल, कुछ म्यूज़िक या आर्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपके हाथ में हुनर है, हुनर, वो टैलेंट, वो हुनर का आपको ना उसको काम में लाना चाहिए। कंटेंट क्रिएटर बनो, कुछ भी करो, लेकिन करो। और एक चीज़ शायद मे भी आपको यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से ये भी बोला जा रहा है कि म्यूज़िक में उस चीज़ में अपने आप को, जहाँ पर आपको कूल डाउन फील हो, अच्छा महसूस हो, वो चीज़ करो। आर्टिस्ट हो तो आर्ट वर्क करो, आर्ट की चीज़ चाहे घर में बैठे हुए हो तो कोई ऐसा कूल काम सा सुकून भरा म्यूज़िक सुन रहे हो, सुन लो, कोई आर्ट वाला कोई काम करो, ठीक है। अपने आप को बिज़ी रखो, अपने आप को इन चीज़ों में, अपने योगा, मेडिटेशन, इन चीज़ों में रखो। नाउ लेट मी सी कि थोड़ा सा हम देखें, क्योंकि स्टार की एनर्जी बताती है कि यू बिकम मुझे लगता है जैसे कोई स्टार एनर्जी है, आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है, या आपने कोई ख्वाहिश ऐसी की थी वो पूरी होने को जा रही है। लाइक
आपको बोला जा रहा है कि पेशेंस रखो, सब्र रखो, तुम्हारी दुआएं सुनी जा चुकी हैं, ठीक है। थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन वो चीज़ें तुम्हें मिलेंगी जिनका तुम उम्मीद मुझसे रख के बैठे हुए हो, मतलब कि यूनिवर्स की तरफ से आपको ये साइन दिया जा रहा है, ठीक है। नाउ थोड़ा सा हम आपकी लव लाइफ में भी देख लेते हैं कि आगे क्या है, क्या प्लानिंग्स हैं आपकी लव लाइफ के लिए। नेक्स्ट यूनिवर्स की तरफ से आपकी लव लाइफ के लिए क्या प्लानिंग्स हैं। और आज मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना लास्ट में एक येस नो वाला सेशन किया जाए आपके लिए, और वो करने की एक वजह है ताकि आप यूनिवर्स से अगर कुछ पूछना चाहते हो, आप कोई जवाब लेना चाहते हो तो वो आपको येस नो में मिल जाए, ठीक है। या क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपने अपना लव देना उस इंसान को तो भैया बंद कर दिया है। लव लाइफ का तो यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि लाइक स्टार, 2 बार स्टार आया है। खुद पर फोकस करो, खुद को स्टार बनाओ, खुद को इस काबिल बनाओ कि जो आपको ठुकरा के गया है, या जो आपको अपना नहीं रहा है, या जो आपके साथ जैसा भी बिहेव कर रहा है वो खुद चलकर आपके पास आए, ठीक है। ये आपकी लव लाइफ में है कि वो लोग आपकी तरफ खुद से आएंगे आपकी लव लाइफ में, जिनको आप चाहते हो कि ये इस इंसान ने अगर मुझे ठुकराया, या मुझे इस इंसान ने अगर मेरी नाकदरी की है, ठीक है, या मैंने अपना लव देना बंद कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं दिल के किसी कोने में उसको आप भूल चुकी हूँ या भूल चुका हूँ। मेरी ये ख्वाहिश है कि वो सुधर के आ जाए। समटाइम ऐसा भी तो होता है ना, हम बोलते हैं कि चलो अगर ये मेरे हक़ में सही नहीं है बंदा तो सुधार के भी तो दिया जा सकता है। तो आपको वही चीज़ बोली जा रही है कि स्टार, उम्मीद रखो, होप्स रखो, यही बंदा तुम्हें सुधार कर दिया जाएगा, ठीक है। डेंटिंग पेंटिंग करवा के आपको दिया जाएगा। सो डोंट वरी। आपकी लव लाइफ में यहाँ पर मुझे दिख रहा है अनएक्सपेक्टेडली कुछ आता हुआ दिखाई दे रहा है। अनएक्सपेक्टेडली कोई पर्सन भी आ सकते हैं। या लुक एट दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अनएक्सपेक्टेडली बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं आपकी लव लाइफ में, ठीक है। और यहाँ पर मुझे एक्वेरियस की एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी थोड़ी आज स्ट्रॉन्ग दिखी है। तो अब हम एक येस नो वाला सेशन भी करेंगे ताकि जो अगर आपके कोई सवाल रह गए हों तो वो यहाँ पे क्लियर हो जाएं। और येस नो के लिए भी मैं यही वाली डेक की यूज़ करूँगी, ठीक है। अगर कोई सवाल है जो रह गया है, जो आपको पूछना है, आप वो पूछ सकते हो, यस, नो, या फिर मे बी में आंसर आ सकता है। आपको कोई सवाल पूछना है, पूछ सकते हो। आपको जवाब क्या है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए जवाब, ठीक है। 1 2 3 3 कार्ड्स निकाल लिए हैं। अब इन तीनों में से आपने एक कार्ड को पिक कर लेना है। तो जिन्होंने कार्ड नंबर 1 पिक किया है, इनका आंसर क्या है, यस, नो, या फिर मे बी। 2 ऑफ कप्स, इट्स अ यस, ठीक है। यूनिवर्स की तरफ से आपको यस बोला जा रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि इट्स अ यस बट थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। और ग्रुप नंबर 3 5 ऑफ पेंटिकल, इट्स अ नो, ये चीज़ सही नहीं है आपके लिए, तो आपको ये काम नहीं करना चाहिए वरना डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगी और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, ग्रुप नंबर 2, अगर आपके लेटर्स इनिशियल्स जो हैं वो ग्रुप नंबर, अरे बाप रे क्या हो गया, 2 में है, लेट्स सी। चलो अब उसको उड़ने दो। तो लेट्स सी, देखते हैं कि यूनिवर्स की क्या प्लानिंग्स हैं आपके लिए। इससे मुझे शायद एक साइन और भी मिला, ये जो उड़ के गया, फॉलो योर ड्रीम्स। अपने ड्रीम्स को फॉलो करने का टाइम आ चुका है, या शायद आप कर नहीं रहे हो। आप शायद चीज़ों को डिले लेके जा रहे हो, या चलो कल कर लूँगा, चलो ये काम परसों कर लूँगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको बार बार साइंस दिए जा रहे हैं। आप इस रीडिंग पे भी आए हो तो आपको साइन ही दिया जा रहा है, ठीक है। देखिए, हम ना आपको यूनिवर्स की प्लानिंग वो बेहतर ऊपर वाला जानता है, हमारी कोई औकात नहीं है, गैब का इल्म हमें नहीं है, ठीक है। हम सिर्फ़ और सिर्फ आपको यहाँ पर एनर्जीज़ बता रही हैं, और एनर्जीज़ जो यहाँ पर आ रही हैं वो ये आ रही हैं, जैसे आप थोड़ा, जैसे होता है ना, कुछ लोग थोड़ा आलस की तरफ चले जाते हैं। सामने है एक चीज़ लेकिन उसको अपनाना नहीं है या करना नहीं है।
तो जब तक आप अपने आपके लिए कुछ नहीं सोचेंगे या कुछ नहीं करेंगे तब तक चीज़ें आगे कैसे बढ़ेंगी, मुझे ये बताओ। येस नो वाला आज सेशन भी करूँगी ताकि अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हो यूनिवर्स से तो आपको उसमें येस नो में आंसर मिल जाए उसका, ठीक है, किसी भी हवाले से, जॉब के हवाले से, करियर के हवाले से, ठीक है ना। अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आगे यहाँ पर क्या एनर्जीज आती हैं। पहले हम कार्ड्स निकाल लेंगे। नहीं, ये वाले तो जो है ना वो पहले भी आ चुका है, फर्स्ट ग्रुप में भी आया है, तो चाहो तो आप फर्स्ट ग्रुप देख सकते हो। मे भी आपको शायद बोला जा रहा है कि आप फर्स्ट ग्रुप देख लो, ठीक है। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो यहाँ पर देख रहे हो कोई आपके साथ कोलैब करना चाह रहा है, आपको समझा रहे हैं यार ये काम कर लो, क्यों बैठी हुई हो, क्यों टांग पे टांग रखे बैठे हुए हो, डिले क्यों हो रही हैं चीज़ें, डिले क्यों कर रहे हो। फिर कल को तुम ही रोओगे कि जी डिले हो गया, ये चीज़ हुई नहीं, ऐसा हुआ नहीं, वैसा हुआ नहीं, ठीक है। ज़्यादा सोचो मत, फॉलो योर ड्रीम्स। समटाइम हम ना 9 ऑफ वॉन्ड्स देखा किस तरह से आपने वो बाउंड्रीज लगा दी हैं। समटाइम्स ना हम कोई काम करने से पहले थोड़ा सा शायद वो डर रहे होते हैं, ठीक है। हाँ, आराम से बैठे हुए हो यार, क्यों, मतलब हम आप शायद आई डोंट नो बट आपको कुछ चीज़ जैसे डर है, कोई आप फेस ही नहीं कर रहे हो ना आप उन चीज़ों का। आपको कोई डर है कि यार ये काम में मैं हाथ डालूं, मैं ऐसा ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि अगर आप कहीं ऑफिस वगैरह में काम करते हो तो मे बी यहाँ पर कोई ऑफिस पॉलिटिक्स चल रही है, तो उस वजह से भी आपका जो वो एक कॉन्फिडेंस लेवल है ना किसी चीज़ को या किसी प्रोजेक्ट को करने का, वो लो हो जाता है, या वो आपको दिखाते हैं कि यार तुमसे कुछ नहीं होगा, तुमसे कुछ नहीं होगा। तो आप थोड़ा सा ऐसा लो फील करते हो कि यार शायद ये सही बोल रहा है, मेरे से नहीं होगा कुछ, तो आप ना बोलते हो चलो ठीक है आज नहीं तो कल कर लूँगा, इट्स ओके, थोड़ा डिले हो जाए ओके। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आप ना चीज़ों से भाग रहे हो, आप चीज़ों से भाग रहे हो। फॉलो योर ड्रीम्स, अपने ड्रीम्स को फॉलो नहीं कर रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ये करंट सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपकी। मे बी जहाँ आप काम कर रहे हो वहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है, या आपके रिलेशनशिप में कोई ऐसा पर्सन है, आपकी लव लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आपको बजाय इसके कि आपको आपके ड्रीम्स को फॉलो करने दे या आपको मोटिवेट करे, वो उल्टा आपको टेंशन एंजाइटी देना या हमेशा से आपको ये साबित करना कि यू नो तुमसे नहीं हो पाएगा, उसकी मत सुनो। आप कर सकते हो, ठीक है। इवन कि उनके बारे में सोचो भी मत, और जस्ट फॉलो योर ड्रीम्स। अपने आप को फॉलो, अपने ड्रीम्स को फॉलो करो, अपने हिसाब से लाइफ को जियो। आपको उनके बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। डू वॉट यू वॉन्ट, जो चीज़ आपको करना है चाहिए या करने का दिल है करो, ठीक है। ये सिचुएशन अभी मुझे प्रेजेंट में दिख रही है। नाउ लेट्स सी कि यूनिवर्स की जो है वो प्लानिंग्स आपके लिए क्या है। मैं लव लाइफ के हवाले से भी देखूंगी कि नेक्स्ट जो है वो लव लाइफ के हवाले से क्या प्लान है, लेकिन और फिर लास्ट में एक येस नो वाला सेशन भी करेंगे। लेकिन अब हम आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि इस सारी सिचुएशन में आगे जो है वो क्या एनर्जीज आती हैं, क्या प्लानिंग्स हैं आगे। सो यहाँ पर देखो 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा आया है, और यहाँ पर हर्मिट की भी एनर्जी आई है। थोड़ी देर के लिए अकेले रहो, अकेले बैठकर थोड़ा सा चीज़ों को अकेले देखो, थोड़ा आइसोलेशन में रखो अपने आप को। और यहाँ पर आपको ये भी कहा जा रहा है कि जो भी प्लानिंग्स आप कर रहे हो उसको अपने तक रखो, उसको किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है। ओह माय गॉड, लुक एट दिस, द मैजिशियन। मैजिशियन आपको, आप देखो मैजिशियन की एनर्जीज क्या बता रही हैं। वेट, क्वीन ऑफ कप्स, हर एनर्जी यहाँ पर आपको बताती है कि यूनिवर्स के आपके लिए क्या प्लान्स हैं। पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल बॉटम में 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये वाली एनर्जीज स्ट्रॉन्ग हैं आज। अभी देखो सबसे पहले तो अगर वो वाली जो एनर्जीज़ है ना, जो आपके आसपास जो ये आपके फ्रेंड्स हैं या दोस्त हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं, आपके कंधे पे हाथ रखते हैं और आप यहाँ उदास बैठे रहे, तो पहले तो ये वाली जो एनर्जीज़ हैं, ये वाली जो एनर्जीज़ है इसको लेट गो करो,
ठीक है, सबसे पहले तो आपने ये काम करना है कि वो जो अकेलेपन वाला जो एक अजीब सा एक ऑरा आ गया ना, पहले तो उसको लेट गो करो, फिर मैं आगे आपको बताऊं, क्योंकि यूनिवर्स का आपके लिए प्लानिंग्स बहुत ज़बरदस्त हैं जो इनर्जीज़ यहाँ पर हमें बता रहे हैं। ठीक है, अगेन मैं यही कहूँगी, गैब का इल्म हमको नहीं है, ना ही किसी को कुछ बताने की हमारी औकात है। हाँ, इनर्जीज़ आपके रेडार में क्या हैं या क्या हो सकती हैं वो ज़रूर हम यहाँ पे पिक कर रहे हैं। और इन इनर्जीज़ को इसीलिए हटाना है क्योंकि ये देख रहे हो कार्ड, मजिशियन का कार्ड देख रहे हो, और फिर साथ में यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल, हर्मिट और क्वीन ऑफ कप्स। खास तौर पे यहाँ पे जो ये वाला कार्ड आया ना, इसका मतलब पता है, मजिशियन। इसका मतलब है कि जो चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली हैं, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, या जो चीज़ें आपकी या जो मैजिक आपकी लाइफ में जो होने वाला है ना, जो आने वाला है, वो शायद आगे जाके आपको भी शॉक्ड कर दे कि यार ये कैसे हुआ मेरे से। और जो लोग आज आपको बोल रहे हैं कि जी तुमसे नहीं होगा, या आपकी एनर्जीज़ को ड्रेन कर रहे हैं, उनके लिए भी एक शॉकिंग होगा, एक शॉकिंग न्यूज़ होगी कि यार आप ये काम कर रहे हो। और देखा जाए तो एक चीज़ जो है ना, वो ये भी बोली जाएगी या बताई जाएगी आपको या उन लोगों को भी कि जो चीज़ें मे बी आपके हाथ में नहीं हैं, या जो चीज़ें आपके लिए पॉसिबल नहीं हैं, ऊपर वाले के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, उन चीज़ों को जो इम्पॉसिबल है उसको पॉसिबल करना जो है ना, वो रब के लिए, खुदा के लिए, भगवान के लिए, गॉड के लिए ये इम्पॉसिबल नहीं है। जिस भी डिवाइन पावर को आप मानते हो उनके लिए ये इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उस रब के लिए ये इम्पॉसिबल नहीं है। आप समझ रहे हैं, आपके लिए इम्पॉसिबल होगा, लोगों के लिए इम्पॉसिबल होगा, लेकिन उसके लिए नहीं है। ठीक है, और तब जब वो चीज़ें होती हैं तो शायद लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि ये क्या हुआ। तो कुछ इस तरह का करियर भी आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आप ना, मैं आपको एक एडवाइस दे दूं, अगर आपकी ना स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, तो आपको वहाँ पर ट्राई करना चाहिए आगे अपने करियर के लिए। वहाँ पर आपको कुछ ट्राई करना चाहिए, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप यहाँ पर देखो, मैजिशियन जो है ना, वो मरकरी रेट्रोग्रेड को भी रिप्रेजेंट करता है और वो कम्युनिकेशन को दिखाता है। तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के लोगों से वो बातें करनी चाहिए, शेयर करनी चाहिए या बोलनी चाहिए जो शायद आप नहीं बोल पाते हो। बस एक काम करना, क्योंकि हर्मिट की एनर्जी है, तो एक काम करना कि जो लोग या जो पर्सन आपको इस तरह से बोल रहा है या डीमोटिवेट कर रहा है, या आप कोई भी फ्यूचर के लिए प्लानिंग्स या प्लान्स कुछ भी बना रहे हो, आपके माइंड में कोई आइडियाज़ आ रहे हैं, वो किसी से शेयर मत करना। और उस इंसान से तो स्पेशली दूर हो जाओ जो आपको बार बार ऐसी बातें जो है ना वो करके और आपका हौसला, आपकी हिम्मत जो है वो ख़त्म करता है। बाय द वे, आप टीचिंग भी कर सकते हो। अगर आप टीचिंग करते हो तो मेरे ख़्याल से आपको थोड़े से और अपने स्किल्स को अच्छा करना चाहिए, कोई और कोर्स वगैरह करना चाहिए, जिससे कि आपका ये जो टीचिंग का जो एक जो अगर आप टीचर हो तो आपका जो आगे का जो करियर है टीचिंग में वो अच्छा हो। मे बी आपको कुछ कोर्सेज़ करने की ज़रूरत है वो, ताकि जो लोग आपको उसके ऊपर बातें बना रहे हैं उनका भी मुंह बंद हो जाए। ठीक है, तो टीचर आप बहुत अच्छे वैसे बन सकते हो, प्रोफेसर बहुत अच्छे बन सकते हो। ये यहाँ पर हैं एनर्जीज़। और भी देखते हैं, अभी आपकी लव लाइफ के लिए भी देखेंगे कि आगे क्या है यहाँ पे एनर्जीज़। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है, शिप की एनर्जी है, तो मे भी हो सकता है कि आप ट्रैवल करो। आपके लिए कुछ ट्रैवलिंग की प्लानिंग्स भी की जा रही हैं, और ये जो ट्रैवल आप करोगे, ये जो आपकी ट्रैवलिंग हो रही है, ये काम के सिलसिले में भी हो सकती है। और ये भी दिख रहा है कि कोई जेंटलमैन ट्रैवल करके आपकी तरफ आ भी सकता है, या आपकी लव लाइफ के हवाले से ये चीज़ हो सकती है कि कोई ऐसा पर्सन जो आपका सोलमेट है, आपका सोल पार्टनर है, आपसे दूर रहते हैं या लॉन्ग डिस्टेंस पर हैं, काफ़ी दिनों से आप दोनों की बातचीत हो रही थी, फ़ोन कॉल पर बात हो रही थी, इंटरनेट पर हो रही थी, सोशल मीडिया पे मैसेजेस वगैरह हो रहे थे, एक्सचेंज हो रहे थे। तो अभी ये जो पर्सन है आपसे फ़ेस टू फेस मिलने के इंतज़ार में है, या फिर ये आपसे फ़ेस टू फेस मिलने के रास्ते में है, या मिलना चाहेंगे, या फिर प्रपोज़ल इनकी तरफ से कोई आ सकता है। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर भी यहाँ पर मुझे कोई जेंटलमैन आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर, या फिर नेक्स्ट जो जनवरी का जो ईयर आ रहा है 2027 में, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि इसी साल के लास्ट में आपको यहाँ पर जो है ना वो प्रपोज़ल, जैसा था ना शादी का, मैरिज का प्रपोज़ल आपके घर में आते हुए दिखाई दे रहा है। किसी अपने
के थ्रू, ठीक है। और ये पर्सन काफ़ी लॉयल भी दिख रहे हैं आपके साथ, ये भी मुझे यहाँ पर कार्ड्स बता रहे हैं। काफ़ी यूथफुल एनर्जी रहने वाली है। अगले 2 से 3-4 महीने आपके लिए बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर इम्पॉर्टेंट दिख रहे हैं। आप अपने वर्क के हवाले से भी आपका वीज़ा लग सकता है, ये भी बता दूँ। कीज़ की एनर्जी है तो यार डेफिनेटली यहाँ पर आपको आपकी शिफ्टिंग भी हो रही है एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि यहाँ पे कीज़ की एनर्जी है। तो हो सकता है कि आपको कोई बड़ा ओहदा मिले या आपको कोई बड़ा सा ऑफिस मिले, कोई बड़ी कैबिन मिले, या फिर जैसे होता है ना प्रमोशन हो आपकी, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, घर शिफ्ट कर रहे हो या अपना घर ले रहे हो, ठीक है। और ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि मे बी आपको अपने ड्रीम्स को फॉलो करने के लिए भी कुछ बेचना पड़े, आई डोंट नो, पर ऐसा कुछ यहाँ पे मुझे दिख रहा है। मे बी वो बेचकर आप अपना कोई कारोबार काम स्टार्ट करना चाह रहे हो और आपको यही डर है कि अगर मैं ये बेच भी दूँ और मैं अपना काम भी स्टार्ट कर लूँ और वो काम ना चले तो फिर इसका मतलब कि आपको भरोसा नहीं है, फेथ नहीं है क्या? तो भरोसा रखो, फेथ रखो, और भरोसा रख के फेथ रख के आपने आगे बढ़ना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे कामयाबी दिख रही है। कीज़ आपके हाथ में आती हुई दिख रही हैं। अच्छा, यहाँ पे कीज़ का मतलब ये भी हो सकता है कि क्या मतलब ये भी हो सकता है कि अनएक्सपेक्टेडली कोई दरवाज़ा आपकी तरफ आ रहा है, खुल रहा है। अनएक्सपेक्टेडली मनी, पैसा, अनएक्सपेक्टेडली कुछ नेम फेम या कोई ऐसी चीज़ जो अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई लग्जरी बंदा जो डॉग्स लेकर बाहर जा रहा है और यहाँ पर इसके हाथ में सिगार है, जहाँ पर आप एक लग्जरी लाइफ जीते हुए दिख रहे हो। और मतलब ऐसी चाबी जो, और उसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। तो अनएक्सपेक्टेडली कोई की, कोई ऐसा दरवाज़ा, कोई ऐसा लक, अनएक्सपेक्टेडली कुछ तो आ रहा है, कुछ तो खुल रहा है, अनएक्सपेक्टेडली मनी। और मे बी यहाँ पर देखो जेमिनाई की एनर्जी है ना, हमारे पास मैजिशियन जेमिनाई को रिप्रेजेंट करता है। तो मे बी आपका जो जैसे आपका जो मे बी आपका वीनस एयर साइन में हो, क्योंकि यहाँ पर जेमिनाई की एनर्जी जेमिनाई में हो, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, हाँ आपका वीनस। तो इस वजह से भी शायद ये फ्लो आ रहा है, या मनी, पैसा। बट आपको किसी को बताना नहीं है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो भी काम आप कर रहे हो उसमें कामयाबी है। अनएक्सपेक्टेडली चीज़ें भी आ रही हैं, लेकिन आपने फ़ौरन भाग के किसी को जाके बताना नहीं है, क्योंकि ये लक आपके फेवर में होगा। लेकिन आप अगर बता दोगे, वो चीज़ें आप जो है ना वो ख़राब कर दोगे। वही लोगों की फिर नज़रें लगना शुरू हो जाती हैं, काम बनने में होते हैं तो बनते बनते भी बिगड़ जाते हैं, क्योंकि आपका जो वीनस है वो ब्लेस कर रहा है जुपिटर, अगर यहाँ पर एयर साइन में है, लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस। तो या नाउ लेट्स सी, थोड़ा सा हम आपकी लव लाइफ के हवाले से देख लेते हैं। यहाँ पर मुझे जेंटलमैन की एनर्जी और यहाँ पर मुझे सोलमेट की एनर्जी तो ऑलरेडी दिखी है, लेकिन मैं थोड़ा सा और इसको क्लियर करना चाहूँगी। थोड़ा सा आपकी लव लाइफ के हवाले से थोड़ी सी और कार्ड्स लेंगे, फिर हम एक येस नो वाला सेशन भी करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि आपकी लव लाइफ के हवाले से क्या एनर्जीज़ हमारे को यहाँ पे मिलती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि कोई जेंटलमैन टाइप ऑफ पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, और ये आपका हस्बैंड है या आपकी वाइफ है। अगर आप मेल हो तो डेफिनेटली ये पर्सन से आपकी एक ट्रेडिशनल मैरिज होते हुए दिख रही है। 2027 मैंने पहले भी बताया था, मैंने एक रीडिंग की थी यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले ही की थी, हु विल यू मैरी की थी, जहाँ पर मैंने टाइम फ्रेम बोला था कि 2027 में आप में से काफ़ी सारे लोगों का मैरिज कमिटमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। 2027 तक की शादी दिख रही है। और यहाँ पर भी मैं यही कहूँगी कि 2027 में आपकी शादी, और 2027 के मिड में या फिर 2028 में आप अपनी मैरिज के साथ, मतलब शादी जिस पार्टनर के साथ कर रहे हो उसके साथ आप कहीं बाहर कंट्री में जो है वो सेटल होते हुए भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। अब देखो जर्नल रीडिंग है, टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो, वो आपके लिए नहीं है। जर्नली मैं यहाँ पर बता रही हूँ, पर्सनल सेशन नहीं है। पर्सनल रीडिंग्स अगर आप करवाते हो
तो आप पर्सनल भी अपनी शादी और मैरिज और ये सारी चीज़ें जो है वो आप निकलवा सकते हो। तो यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है। और पर्सनल सेशंस के लिए आप इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करेंगे, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आप कमेंट्स में पूछते हैं कि जी पर्सनल सेशन के लिए नंबर दे दें, पर्सनल सेशन कहाँ बुक करवाएं। इंस्टाग्राम पर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरा अकाउंट प्राइवेट है इंस्टाग्राम का, ठीक है, सबके लिए मैंने अभी फ़िलहाल नहीं खोला हुआ, प्राइवेट है। यार फिर बहुत तंग करते हैं लोग, सच्ची बहुत डीएम्स अजीब अजीब से लोग आ जाते हैं, छपड़ी समझ से भी बाहर होते हैं वो, खाम खा दोस्तियाँ करने के चक्कर में खाम खाम के मैसेजेस और ऐसे ऐसे कि मैं आपको क्या ही बोलूँ, मैं मैसेजेस फिर देखती भी नहीं हूँ सच में। अच्छा, यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है, यहाँ पर टावर की एनर्जी। आप में से कुछ लोग सिंगल मदर हो, ठीक है, बच्चे हैं, सिंगल मदर हो, अकेले पाल रहे हो, आपकी लाइफ में सेकंड मैरिज आने का चांसेस दिख रहा है, ठीक है, अनएक्सपेक्टेडली यहाँ पर आपका रिश्ता तय हो सकता है। और ये किसी फ्रेंड के थ्रू होगा, ठीक है, किसी फ्रेंड या फैमिली फ्रेंड के थ्रू होगा, ये भी बता दूँ। तो लव लाइफ में मुझे यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो सीधा सीधा शादी दिख रही है। और आप शायद किसी ऐसे पर्सन से भी डील कर रहे हो जो मे बी आपके साथ उनका कास्ट कल्चर का कोई इशू है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आपको शायद ये रिश्ता अनफॉर्चुनेटली, दिल करे ना करे, अच्छा लगे तो सुन लो, नहीं लगे तो मत सुनो, उसको मत क्लेम करो। अनफॉर्चुनेटली आपको शायद इस रिश्ते से छोड़ना पड़े, इस रिश्ते को आपको आगे बढ़ना पड़े, नेक्स्ट लेवल तक जाना पड़े। टावर मूवमेंट आ रहा है, क्योंकि हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, या फिर आप दोनों के बीच कास्ट कल्चर रिलीजन का कोई इशू है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, ना ही शायद आगे बढ़ पाएंगी, ठीक है। मैं पहले ये चीज़ आपको यहाँ पर बता रही हूँ। और फिर यहाँ पर 7 ऑफ कप्स आपके पास और ऑप्शन, जब आप एक चीज़ से हट जाते हो ना तब आपके पास ऑप्शंस आते हैं, ठीक है, तब आपके पास ऑप्शंस आते हैं और फिर आपको वो मिलता है जो आप डिज़र्व करते हो, ठीक है। एस ऑफ कप्स मैंने बोला ना वो मिलता है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, फिर आपको वो मिलता है जो आप डिज़र्व करते हो। तो एस ऑफ कप्स, कोई न्यू फ्रेश ब्रांड न्यू पर्सन। तो कुछ लोगों के लिए सेकंड मैरिज हो रही है, फ्रेश न्यू बिगिनिंग, फ्रेश न्यू ब्रांड न्यू पर्सन, जो आपकी लव लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उसमें से एक पर्सन आपको पसंद भी आएगा और ये आपको दे रहे हैं कप ऑफ लव, एस ऑफ कप्स, एकदम फ्रेश न्यू बिगिनिंग। तो ये है आपकी लव लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर हो सकता है, ठीक है। मतलब कि हमने पॉसिबिलिटीज़ बताई, ये हो सकती है प्लानिंग्स आपके लिए, ठीक है। अभी मैं ये क्यों साफ़ कर रही हूँ, मैं ये इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे एक येस नो वाला सेशन करना है लास्ट में। तो आप सवाल आप सोच लो, चाहे करियर के हवाले से, चाहे लव लाइफ के हवाले से, जो भी आपको यूनिवर्स से पूछना है आप वो पूछ सकते हो, येस नो या फिर मे बी में आपके साथ आंसर आ सकते हैं। अरे बाप रे, सारे के सारे गिर गए। ओके, एक शफल कर लूँ, बस एक शफल, उसके बाद हम निकालेंगे 1 2 3 3 कार्ड्स। ओके, तो आप पिक कर लो 1 2 3 कौन सा कार्ड आपको चाहिए, इसी में आपका आंसर है। तो 1 कार्ड जिन्होंने पिक किया इनका आंसर क्या है, येस नो मे बी, इट्स अ नो सही नहीं है आपके लिए, ठीक है। ग्रुप नंबर 2 क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अच्छा ये येस है, इट्स अ येस। अब चलते हैं कार्ड 3 के लिए, आपने क्या, आप ओह एम्प्रेस, इट्स अ येस, 2 येस 1 नो, तो इट्स अ येस, ठीक है। जो भी आपने सवाल पूछा था इट्स अ येस, दैट्स इट। यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।